मस्तक पर चंद्रमा जटाजूट बांधे हुए, गले में सर्प की माला पहने हुए, मुंडों की माला धारण किए हुए, एक हाथ में डमरू, एक में त्रिशूल और बालों में लगी हुई हैं बर्रैयां, कान में पहने हैं बिच्छू, हाथों में सांप, पैरों में सांप, कमर में सांप, गले में सर्पों की माला और आज अपना वेशभूषा लेकर वैसे ही पहनावा, वैसे ही वेश, कोई बनावटी कोई दिखावापन नहीं, चल पड़े गोकुल दर्शन करने के लिए। जैसे ही पहुंचे आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन नरी मैया दरवाजा खोल दे। बाबा जी दरवाजे पर खड़े हैं और मैया तो इतनी उदार कि जैसे देख ले कि कोई आया है तो तुरंत भागे देने के लिए, कंजूस नहीं थी। आज जैसे ही मैया दौड़ती हुई आई, मैया तो दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजे में खड़े हुए बाबा जी की वेशभूषा देखी, अरे राम राम। चलो बहुत बहुत गरीब देखे, बाबा जी देखे, पर ये ऐसा कैसा विचित्र कि गले में पहनने के लिए कंठी नहीं मिली। देखो देखो मुंडों की माला, अरे राम राम, कानों के लिए कुंडल नहीं पहने, बिच्छू लटका के रखी है, अरे राम राम। अरे इतने बड़े बड़े बाल थे तो चिमटी से बांध लेते, चिमटी से रोक लेते, रबड़ से जूटा बना लेते, जूटे में भी लगे हुए हैं, लिपटे हुए हैं तो नांग। आज जैसे ही ये रूप देखा, तुरंत माता यशोदा ने दरवाजा बंद कर लिया। विचार करने लगी कि अगर बाबा जी नेको अंदर आए गए हो तो सारे सांप बिच्छू मेरे ही घर में आ जाएंगे। भोले बाबा बोले, मैया अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मैया ने कहा कि आते पहले बाबा जी अंदर आए, दरवाजा लगा लिया। बाबा जी बाहर ही थे, बताओ क्या चाहिए? भोले बाबा बोले, अरे मैया हमने सुना है तेरे यहाँ जो भी आता है बढ़िया चाय पानी नाश्ता होता है दक्षिणा लेकर, और तेरे लाल का दर्शन करने के बाद लोग जाते हैं। मैं इतनी दूर से आया और मैया तूने मेरे लिए न दरवाजे खोले, न आओ भगत की, बाहर ही थे बाहर लौटा रही है। मैया बोली, बाबा जी तुम्हें देखकर डर लग रहा है। डर किस बात का? गले में काले काले नांग, ये बिच्छू, तुम मेरी बात कर रहे हो जब मुझे इतना डर लग रहा है। यदि आपका ये वेश देखकर मेरा लाला डर गया, घबरा गया तो प्राण बचने बड़े मुश्किल है, इसलिए क्षमा करना, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। आज जैसे ही मैया ने दरवाजा बंद किए, अंदर बाहर से ही बताओ क्या चाहिए? दासियों से बुझवाती हूँ, क्या चाहिए? माखन मिश्री भोजन, सोना चांदी आभूषण। भोले बाबा बोले, मैया मैं सोने चांदी का भिखारी नहीं हूँ, मैं भगवान के दर्शन का भिखारी हूँ, बस दर्शन करा दो, समझ लेना यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। मैया ने कहा, बाबा जी एक का 100 जन्मन तक मैं दरवाजे में बैठा रहे तो मैं दर्शन नहीं करवाऊं अपने छोरे। तो भोले बाबा बोले, जब तक मैया दर्शन नहीं कराओगी तब तक मैं दरवाजे से जाने वाला नहीं। आज भोलेनाथ दरवाजे में बैठे बैठे अलग जगाने लगे, अरे मैया अलख जगायो है, अलख जगायो है, किसी ने अलख जगायो है, हाँ अलख जगायो है, किसी ने अलख जगायो है, कि दर सन करवे नंदे नंदन सिवे अलख जगायो, ओ गणेश
करीबे नंदन को शिवने अलग जगायो है यो डमरू बजायो है बाबा ने डमरू बजायो डमरू बजायो है बाबा ने डमरू बजायो है रे सजन नंदन शिव ने अलग जगायो बड़ी दूर से आयो मेरी माता बड़ी दूर से आयो मेरी माता मेरे घर में हो आगे बिठाता मेरे घर में हो आगे बिठाता तेरे लाल को दर्शन करे मन हर्षायो तेरे लाल को दर्शन करे मन हर्षायो प्रसन्न होते हुए झूमते हुए भजनों को
बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। भोलेनाथ ने क्या धारण कर रखा है, क्या पहनते हो भोलेनाथ? यदि अंग अंग में लगे हुए आप इन बिच्छुओं को देखेंगे, सर्पों को देखेंगे, तो आपको एक विशेषता, कुछ न कुछ आपको संकेत तो प्राप्त होगा जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ होगा। भोलेनाथ के गले पे है सर्प। ये क्या है? भुजगेंद्र हारम। सर्प मतलब काल। हर व्यक्ति काल रूपी सर्प के मुख पर बैठा हुआ है, लेकिन जीवित कब तक है? जब तक काल रूपी सर्प ने अपना मुख बंद नहीं किया तब तक। जैसे इस सर्प का मुख बंद हुआ, उसी दिन हम मृत्यु की ओर पलायन कर जाएंगे। भोलेनाथ सर्प पहनकर संकेत करते हैं। आपने देखा होगा भोलेनाथ कभी आभूषण नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्या कमी है कि है नहीं, या भक्तों की कमी है? नहीं। फिर गले में सर्प की ही माला क्यों पहनते हैं? क्योंकि यहाँ भोलेनाथ सर्प पहनकर एक और संकेत करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, सर्प के कितने पैर होते हैं? किसी ने देखा है? सर्प के कितने पैर होते हैं? परीक्षित जी देखा है? कभी किसी ने गिने? बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जैसे परीक्षित जी कहते हैं कि भैया दिखेंगे तब जब होंगे। सर्प के पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी विशेषता देखी होगी कि बिना पैर होने के बाद भी वो सर्प एक जगह पर ठहरता नहीं। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पलायन करता रहता है, पर एक जगह ठहरता नहीं। जैसे सर्प के पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, ठहरता नहीं। उसी प्रकार लक्ष्मी के भी पैर नहीं होते, धन के भी पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी बिना पैर होने के बाद भी वो लक्ष्मी कभी एक जगह पर ठहरती नहीं। कल उसके यहाँ, आज मेरे यहाँ, आज मेरे यहाँ, परसों किसी और के यहाँ, चलती फिरती रहती है। इसीलिए यदि आज लक्ष्मी है, कल ना रहे, चली भी जाए, तो शंकर जी कहते हैं कि यही समझ लेना कि हम तो पहले से ही जानते थे कि ये कभी रुकने वाली नहीं है। इसका तो आना जाना स्वभाव है, ये चलती फिरती रहती है। आज धन्ना लाल के यहाँ तो कल पन्ना लाल के। जैसे ये वही बात हुई कि जैसे एक बार माता पार्वती माता लक्ष्मी से मिलने के लिए चल पड़ी। अब कहाँ पार्वती जी कैलाश में रहने वाली, न कोई महल, और कहाँ बैकुंठ में बड़े बड़े महल, दास दासियां, संपत्ति की कमी नहीं। अब जैसे ही दूर से लक्ष्मी माता ने देखा, रे कैलाश से पार्वती जी आ रही हैं। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि अब चिढ़ाऊंगी, अब मैं मजाक उड़ाऊंगी। तो जो सखियां थी उन दासियों से लक्ष्मी जी बोली, सुनो, जैसे पार्वती आई ना, तो मैं उनसे जो भी कहूँ, जैसे भी उनको कहकर चिढ़ाऊं, तो तुम कहना कुछ मत, बस ताली बजाकर हंस जाना। तुम्हें इतना ही करना है और कुछ नहीं। और कोई हमारा मजाक उड़ाए तब ज्यादा बुरा नहीं लगता कि जितना मजाक उड़ाने के बाद जब लोग ताली बजाकर हंसने लगते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। तो महाराज बस यही करना। जैसे ही पार्वती जी आई, लक्ष्मी जी ने जैसे ही पार्वती जी को देखा, तुरंत लक्ष्मी जी बोल पड़ी, अरे पार्वती कैसे आई अकेली अकेली? वो सर्पों वाला कहाँ छोड़ाई जिसके गले में सर्प पड़े रहते हैं? वो शंकर कहाँ छोड़ाई? और पार्वती जी ने कहा, मेरे पति को सर्पों वाला कह दिया, इतना अपमान। पार्वती जी पीछे हटने वाली थी। पार्वती जी ने कहा, चलो
मेरे पति को तुम सर्पों वाला कहती हो, तो मेरे पति के गले में एक ही सर्प है, लेकिन तुम्हारी पति का क्या जो सर्पों के ऊपर ही शयन करता है। मेरे पति को सर्पों वाला कहने के बाद तुम अपने पति की ओर भी तो देखो, वो तो सर्पों की सैया पर ही शयन करता है, उसका क्या। लक्ष्मी माता की एक बात तो कट गई, बड़ा गुस्सा आया, बात काट दी। अब दोबारा बात बोली। लक्ष्मी जी चढ़ाने के लिए कहती हैं चलो कोई बात नहीं, तो अकेले अकेले आई हो, इतना लंबा रास्ता तय करके आई हो, तो ये पूछ रहे हैं कि वो पशुपति कहाँ छोड़ आई। पशुपति